तो दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने 7 ऐसे स्टोरी आर्क्स के बारे में बात की थी जिन्हें हम पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के आने वाले एपिसोड्स में कंप्लीट होते हुए देखना चाहेंगे। जिसके बाद पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के नए एपिसोड्स आए जहां पर हमें उन बहुत से सवालों के जवाब मिले जो काफी लंबे समय से हमारे दिमाग में चल रहे थे। हम जानना चाहते थे कि टेरिक और सेंटोरा का ओरिजिन क्या है, वो दोनों कहाँ से आए हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि शो के अंदर काफी लंबे समय से एमेलिया के पेरेंट्स को टीज किया जा रहा था, तो एमेलिया के पेरेंट्स के स्टोरी आर्क को एक प्रॉपर कंक्लूजन मिलना भी जरूरी था। और पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के नए एपिसोड्स के अंदर टेरिक और सेंटोरा की हिस्ट्री और एमेलिया के पेरेंट्स की मिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती से आपस में ब्लेंड करके हमारे सामने रखा गया, जो कि काफी एक्साइटिंग था। इसके अलावा हमें यह भी पता था कि लॉर्ड जेड अपने स्टाफ के साथ वापस जरूर आएगा, जो वो आया भी, और आते ही उसने जो भौकाल मचाया वो देखकर तो मजा ही आ गया। लेकिन उस वीडियो के अंदर मेंशन किए गए 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिन्हें पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के नए एपिसोड्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पहला ये कि लाइट डायनो की का यूज हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। एक डेडिकेटेड एपिसोड लगा लाइट डायनो की और शैडो डायनो की को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, जिसके बाद हमें काफी डिटेल में बताया गया कि ये की क्या कर सकती है। लेकिन इस की का कोई सिग्निफिकेंट यूज हमें अभी तक शो के अंदर देखने को नहीं मिला। बीच में एक मौका बना था जहां पर इस की का यूज हो सकता था, लेकिन वहां पर भी इस की को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अब हमें ये भी नहीं पता कि ये की दोबारा इस्तेमाल होने लायक बची भी है या नहीं। पर अगर मैं सच कहूं तो अब इस की का इस्तेमाल होते हुए देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि मेरा इस की में इंटरेस्ट लेने का रीजन थे टेरिक और सेंटोरा। जिस तरह से हमने शो की शुरुआत से ही देखा था कि टेरिक और सेंटोरा का पर्पस पूरी तरह से क्लियर नहीं था, उनके ओरिजिन के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, और वो जो कुछ भी कर रहे थे उसकी वजह भी समझ नहीं आ रही थी। तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज थी कि उन पर किसी तरह के कर्ज का असर हो, या फिर किसी सुपीरियर एंटिटी ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो और इसी शराब को तोड़ने के लिए लाइट की का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब शो के अंदर टेरिक और सेंटोरा के बारे में काफी कुछ क्लियर हो चुका है, और हमने देखा कि जब एमेलिया ने टेरिक और सेंटोरा को उनके अतीत के बारे में बताया तो उन पर से खुद ब खुद स्पोरिक्स एनर्जी का असर खत्म हो गया और लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो जहां पर इस की का सबसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता था, उस पॉसिबिलिटी को ऑलरेडी रूल आउट कर दिया गया है। और अब अगर इस की का इस्तेमाल होता हुआ ना भी दिखाया जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो असल में ध्यान देने वाली चीज है। तो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के पहले सीजन में हमें पता चला कि रेफकॉन प्लैनेट पर किसी तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस ने हमला किया था, जिनसे निपटने के लिए रेफकॉनियंस को स्पोरिक्स बीस्ट बनाने पड़े। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्सेस कौन थी, क्या थी, इनके बारे में अभी तक शो के अंदर कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। रिवील करना तो दूर की बात है, पूरे सेकंड सीजन के अंदर इस एक्सटर्नल थ्रेट का जिक्र तक नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के 3rd सीजन यानी कि कॉस्मिक फ्यूरी के लिए इस चीज को बचा कर रखा गया हो, और कॉस्मिक फ्यूरी में हमें पता चले कि ये एक्सटर्नल थ्रेट असल में था कौन। लेकिन कॉस्मिक फ्यूरी में तो जब पता चलेगा तब चलेगा। फिलहाल के लिए अगर हमें अभी कोई कैलकुलेटेड गेस करना हो तो पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर ऐसा कौन है जो यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, प्लैनेट्स पर अटैक करता है और उन्हें कॉलोनाइज करता है। और काफी सोचने के बाद इस सवाल का मुझे बस एक ही जवाब मिला, और वो है ट्रूबियन एम्पायर। तो ऐसा हो सकता है कि 65 मिलियन साल पहले ट्रूबियन एम्पायर ने ही रेफकॉन प्लैनेट पर हमला किया हो। मुझे पता है कि ये चीज सुनने में अनबिलीवेबल लग रही है, लेकिन जरा सोच कर देखो, ट्रूबियन एम्पायर विलन्स का वो ग्रुप है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। मतलब हमें पता है कि वो प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करते हैं, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन वो ऐसा कितने सालों से कर रहे हैं इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। अगर पावर रेंजर यूनिवर्स के दूसरे विलन्स को देखें तो हमें उनके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आइडिया होता है। हमें पता था कि डॉक्टर एडलर किस तरह से मास्टर ऑर्ग बना, किया किस तरह से लोथॉर बना, और डॉक्टर एंटोन मर्सर किस तरह से मैसेगॉग बने। लेकिन एम्परर ग्रम कौन था और कहां से आया था और कितने सालों से यूनिवर्स में अपना आतंक फैला रहा था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा मोरा या फिर मोर्गाना का किरदार भी अपने आप में एक पहेली है। वो एक पिक्टोमैंसर कैसे बनी, ग्रम के साथ उसका क्या रिश्ता था, और वो देखने में इंसानों जैसी क्यों दिखती थी, ये भी एक सोचने वाली बात है। साथ ही ओमनी की क्या हिस्ट्री थी, और पावर रेंजर एसपीडी के अंदर उसे इतनी बुरी हालत में क्यों दिखाया गया था। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम कॉस्मिक फ्यूरी में मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि 65 मिलियन साल पहले ट्रूबियन एम्पायर ने ही रेफकॉन प्लैनेट पर हमला किया हो, और कॉस्मिक फ्यूरी के अंदर हो सकता है कि इसी स्टोरी आर्क को एक्सप्लोर किया जाए। वैसे कुछ हफ्ते पहले पावर रेंजर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक इमेज शेयर की गई जिससे हमें पता चला कि
कॉस्मिक फ्यूरी के अंदर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कॉस्मिक फ्यूरी के अंदर पावर रेंजर्स का सामना लॉर्ड जेड से होने वाला है, जो पावर रेंजर यूनिवर्स के सबसे ताकतवर विलन्स में से एक है। और इतने ताकतवर विलन से लड़ने का एक्सपीरियंस ज़ेटो और उसकी टीम के पास नहीं है, तो जाहिर है कि उन्हें माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स की मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लोग पहले भी लॉर्ड जेड का सामना कर चुके हैं। लेकिन इसी इमेज के अंदर हम लोगों ने एडम की यूनिफॉर्म पर एक बैच नोटिस किया जिस पर SPA लिखा हुआ था, जिस वजह से ऐसी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि इस SPA का SPD के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि यहीं से SPD को पावर रेंजर्स के मेन यूनिवर्स के अंदर एस्टैब्लिश करने की शुरुआत हो जाए और यहीं से ट्रूबियन एम्पायर के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाए। और अगर पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी को स्पेस पेट्रोल डेल्टा के साथ एसोसिएट कराना है तो ऐसा करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि रेफकॉन प्लैनेट पर हमला करने वाला एक्सटर्नल थ्रेट ट्रूबियन एम्पायर ही हो। और शायद इसी वजह से इस थ्रेट का जिक्र पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के सीजन 2 में नहीं किया गया, क्योंकि शायद क्रिएटर्स इस पूरे स्टोरी आर्क को एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह हमारे सामने रखना चाहते हों। खैर, इस थ्योरी में मेरी तरफ से बस इतना ही। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हो, और क्या SPD को पावर रेंजर यूनिवर्स में सेटअप करने का कोई और इससे बढ़िया तरीका हो सकता है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।